यंग जनरेशन में अवेयरनेस है दैट इम्पॉर्टेंट है। प्लस आई थिंक आफ्टर पैंडमिक लोगों ने ट्रैवल करना काफ़ी शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट भी है कि बूस्टर डोज चाहिए। मेरी तरफ से कि ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो हिसाब से माहौल है उसके अकॉर्डिंग मुझे भी लग रहा है कि ले रहे हैं। हाँ, सभी बूस्टर डोज ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, तो अभी बूस्टर डोज अच्छा है सबके लिए और बचने के लिए कोविड से, तो बूस्टर डोज सब ले रहे हैं। मैंने खुद भी लिया है और 60 अप के लिए अभी तक अवेलेबल था अपना सरकारी हॉस्पिटल्स में, बट हमने प्राइवेट में जाके जो भी नॉमिनल उसका फ़ीस है वो पे करके हमने लिया है क्योंकि रिजल्ट्स बेस्ट है उसके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा एंड सिंस कोविड का इतना सब हो गया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी लेने के लिए। 45 to 60 या 25 to 60 वाले रेंज में, उसमें मैं नहीं बोल सकती कि सब लोग ले रहे हैं। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको लगता है लेना नहीं चाहिए तो नहीं ले रहे, बट सीनियर सिटीजन्स मोस्टली दे आर टेकिंग। मुंबई मुझे लगता है ले रही है और इसलिए केसेस भी अब थोड़े कम होना शुरू होंगे। सर जैसे कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज इम्पोर्टेंट था, वैसे ही बूस्टर डोज इम्पोर्टेंट है। बचा जा सकता है कोविड से, ऑलरेडी वापस कोविड बहुत फैल रहा है, तो बूस्टर डोज से लोग कोविड से बहुत अच्छे से बच सकता है। एक टूल हो गया है बचने के लिए कोविड से, तो बहुत अच्छा है बूस्टर डोज। जो कोविड है वो और काफ़ी इवेसिव नेचर का हो गया है, तो आफ्टर द सेकेंड और थर्ड शॉट ऑल्सो लोगों को हो रहा है, तो इफ़ इट हेल्प्स इन not having severe symptoms, then people are willing to do it. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने देखा ही है फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद ही केसेस कम होना शुरू हुए, लोगों की डेथ रेट्स कम हुए, लोग इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे थे, तो बूस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट ट्रेंड गोइंग। इट हेल्प्स टू लाइक बिल्ड अप इम्यूनिटी, सो सबको लेना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन जो है उससे कोविड इमीडिएटली कंट्रोल में आ गया। रादर हमारे इंडिया में मेटिकुलसली सबने वो काम किया है, कंपलसरी होने की वजह से बोलो या कुछ भी बोलो। आज भी फॉरेन कंट्रीज़ में वो फ्रीडम है तो वो लोग नहीं ले रहे, उसके प्रॉब्लम भी उनको भुगतने पड़ रहे हैं। बट हमारे देश में कंपलसरी किया होने के कारण इतनी मैक्सिमम पॉपुलेशन होने के बाद भी कोविड इज़ फुल्ली कंट्रोल। सो वो अगर हमने किया है तो नेचुरली हमने बूस्टर डोज का उतना ही इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ गया है। अभी कोविड गया तो है नहीं, बार बार आ ही रहा रिटर्न होके, तो अगर आपने लिया तो आप सिक्योर हो आगे। 1 ईयर के लिए तो सिक्योर हो गया पूरी तरह से। देन आप वो टेंशन, वो स्ट्रेस, जो बाकी साइड इफेक्ट्स है, मतलब एक बार मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद उससे बच जाते हैं। कोविड का डर जो है बूस्टर डोज से कम करता है, क्योंकि बूस्टर डोज जो है ये आपको जो है कोविड से लड़ने की एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बनाती हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बूस्टर डोज लेनी चाहिए और मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ। हाँ, ऑब्वियसली कम करता है बिकॉज एज आई सेड इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको खास करके लेना चाहिए बिकॉज कोविड के वजह से ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं एंड डेथ्स इतनी सारी हुई है, तो ऑब्वियसली इट्स गुड एंड एट अ सेफर साइड लेके रखना इज़ गुड। हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि ठीक है हम थोड़े सेफ हो गए एक और बूस्टर डोज लेने से, तो डर बहुत अच्छे से लोगों का निकल जाता है बहुत बार। आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो आई थिंक प्रिकॉशनरी मेजर है और सब उसे वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली वो हमारे बस इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, बस हमें वो लेना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट हमें अगर फ्री में दे रहा है तो हम ले सकते हैं उसको। लाइक इट हैड नो प्रॉब्लम विद द इम्यूनिटी सिस्टम। साइकोलॉजिकली यस। आई डोंट थिंक एब्सोल्युटली, बिकॉज एक दो तो सबको लग ही चुकी है, तो उसके बाद आई डोंट इवन थिंक साइड इफेक्ट ज़्यादा है बूस्टर डोज के, इट्स मोस्टली प्रिकॉशनरी। तो डर तो आई डोंट थिंक होना चाहिए किसी को, बट अगर डर भी हो तो एक दवाई की तरह इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ले ही लेना चाहिए। सर कोई डर नहीं है, जैसे फर्स्ट डोज सेकंड डोज से लोग डर रहे थे बीच में कि उसके बाद कोविड खत्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो अभी लेके दिया फर्स्ट डोज सेकंड डोज लेके देखा, अब बूस्टर डोज भी लेके देखा है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। जैसे ही कोरोना में लगता था कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, जनसंख्या वाला शहर है जैसे मुंबई, हमें लगता था कि बहुत वो है, तो ऐसे नॉर्मल लग रहा है सर। जी नहीं, वो सब नॉर्मल वैक्सीन्स की तरह ही है और बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो सभी को लेना ही चाहिए। मैं इसमें 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट जैसे कहीं कहीं आता है कि मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, तो वो जो रिसर्च वगैरह में या न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है, तो एक डर जो यंगस्टर्स हैं उनमें है। जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए तो नहीं है कि उनको तो बेस्ट है, उनको ऐसे भी बहुत सारे बीमारियाँ पहले से रहती हैं, मोस्टली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो उनका तो ठीक है। बट यंगस्टर्स में थोड़ा डर लगता है कि ऐसा नहीं कि कुछ और मेरे को तकलीफ हो जाए उससे, थोड़ा तो है।
हाँ मैंडेटरी करनी चाहिए क्योंकि सबको उसका थोड़ा बहुत लाभ होना ही चाहिए। गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या जैसे फर्स्ट डोज सेकंड डोज हर जगह पर कंपलसरी की हुई है वैसे बूस्टर डोज को भी कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि क्या है बूस्टर डोज से मैंने जैसे कि आपको बताया उससे जो है हमारे पास जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज से जो हमें एंटीबॉडीज़ मिली थी उससे कई ज़्यादा मतलब 2 गुनी बूस्ट एंटीबॉडीज़ हमें उससे प्राप्त हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिल रही हैं, तो इसलिए करनी चाहिए हमारे लिए। आई थिंक मैंडेट करनी चाहिए बिकॉज काफ़ी कम्युनिटी चीज़ है, ट्रांसमिशन भी जब एक को लगेगा उससे दूसरा भी सेफ होगा, तो मैंडेट करना चाहिए। हाँ कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 डोजेज सबने मैंडेट कर ही दिए थे तो बूस्टर डोज भी कर देना चाहिए। आई थिंक सो या, क्योंकि मतलब इतनी और जगह भी इतने ज़्यादा तेज़ी से लग रही है बूस्टर डोजेज़ और यहाँ पर केसेस हम देख रहे हैं आजकल थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो अच्छा होगा मैंडेट करना जिससे कर्व स्लो डाउन फिर से और नीचे हो जाए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.